हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप लोग पूछते पूछते थक गए कि 11th का एडमिशन कब चालू होगा। मैं बताते बताते थक चुका हूँ कि 11th का एडमिशन जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अटका हुआ है मराठा आरक्षण का, उसका कुछ अगर निर्णय आता है तो ही कुछ आगे हो सकता है। आज लगभग 1 महीने होने आ गए। पिछले 9 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसकी वजह से 10 सितंबर को जो सेकेंड लिस्ट लगने वाली थी 11वीं की, वो होल्ड पर रख दी गई और सेकेंड लिस्ट नहीं निकली। और वेबसाइट पर एक नोटिस डाल दिया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला नहीं आ जाता तब तक एडमिशन प्रोसेस स्थगित रहेगा, रुका रहेगा। आज 10 अक्टूबर, लगभग 1 महीने हो गए। 10 सितंबर को लिस्ट लगने वाली थी, आज 10 अक्टूबर हो गए, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 9 तारीख की रात को 12 बजे ही आपको वीडियो देके बता दिया था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब ये एडमिशन जो है जो रुकेगा, तो उसको शुरू होने में 1 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 1 महीना या 6 महीना भी लग सकता है। कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये मैटर कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो तुरंत नहीं आता, उस पर सुनवाई होती है और तारीख पर तारीख बदलते जाती है। आज की जो लेटेस्ट एक अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकमत के जरिए 11वीं के विद्यार्थियों की चिंता जाहिर की गई है। वैसे तो किसी भी न्यूज़ चैनल पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चिंता नहीं दिखाई जाती। सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स पर यहाँ वहाँ की वाहियात बातें दिखाई जा रही है। जो मेन प्रॉब्लम है हमारे महाराष्ट्र का एजुकेशनल प्रॉब्लम, बच्चों की जो एजुकेशन है, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, एडमिशन्स हैं, इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पर आपको लोकमत ने जो शिक्षण संचालक है महाराष्ट्र के, दिनकर पाटिल जी, उनसे पूछा है कि भाई 11वीं का एडमिशन कब चालू होगा। तो उनका भी वही कहना है जो मैंने आपसे बताया है, पिछले 1 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ। दिनकर पाटिल जी ने कहा 11वी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना मागवल्या आहेत। यानी कि इन्होंने गवर्नमेंट से, जो महाराष्ट्र सरकार है, उनसे गाइडलाइंस मांगी है कि हम क्या करें 11वीं के एडमिशन के लिए। सरकारच्या निर्णयानुसारच त्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत समाविष्ट करून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात शक्य होईल। इनका कहना है कि जब तक गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले भी, जब तक महाराष्ट्र सरकार डिसीजन नहीं देती, तब तक जो शिक्षण संचालनालय है ये कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक हम 11th के एडमिशन चालू नहीं कर सकते। यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, वो भी महाराष्ट्र सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैटर शॉर्ट आउट हो जाए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको ऑर्डर दे कि 11th का एडमिशन आप लोग शुरू करें। तो ये रही शिक्षण संचालनालय के जो संचालक हैं दिनकर पाटिल जी। अब इसके बाद यहाँ पर लोकमत ने जो है बातें रखी है कि सिर्फ पेरेंट्स और स्टूडेंट ही परेशान नहीं है इसको लेके, टीचर्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी परेशान हैं कि अरे भाई, एक तो रिजल्ट लेट आया, ऊपर से एडमिशन लेट हो रहा था और अब एडमिशन रुक गया है, तो अब क्या होगा आगे, कैसे सिलेबस पूरा किया जाएगा। जो किस तरह से जितने लेक्चर्स होते हैं, आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चों का सिलेबस पूरा किया जाता है। पूरे साल भर में अलग अलग टाइप्स की एग्ज़ाम होती है, यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है या सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड यूनिट होती है। ये कैसे लिया जाएगा, बच्चों का इवेल्युएशन कैसे होगा, बच्चों का अगर 11वीं ठीक से नहीं हुआ तो 12वीं कैसे होगा, 12वीं तो बोर्ड एग्ज़ाम्स है इनकी। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं जो है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सता रही है। और इतना ही नहीं, जो टीचर भी परेशान है। रही बात 12वीं के बच्चों की और 10वीं के बच्चों की, तो उनके ऑनलाइन एजुकेशन शुरू है। जो स्कूल कॉलेजेस के टीचर हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन 11th के बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ, तो फिर वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे। तो इनके लिए ऑनलाइन का रास्ता भी नहीं खुला है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको मैं लेके चलता हूँ कि ये जो वेबसाइट है 11th की, इस वेबसाइट पर भी आप जाते हो तो यहाँ पर जो वही नोटिस आपको दिखाई देगी जो पिछले 1 महीने से दिखाई दे रही है। 9 सितंबर से डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट जो है मैंने बताया, तो आगे आपको कोई नया अपडेट वेबसाइट भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो शिक्षण संचालक है दिनकर पाटिल जी,
उन्होंने कह दिया है कि जब तक महाराष्ट्र सरकार का कुछ आदेश नहीं आता तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तब तक आप इस वेबसाइट पर कितने बार भी जाओ, आपको इस वेबसाइट पर कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक स्क्रोल होता हुआ नोटिफिकेशन दिखेगा की SEBC आरक्षण संदर्भातील आदेशाचे अनुषंगाने या पुढील इयत्ता 11वीचे प्रवेश प्रक्रियेची सदर कारवाई पुढे ढकलण्यात येत आहे। पण कधीपर्यंत ढकलण्यात येत आहे ते काही सांगितलेलं नाही। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, 1 महीना हो चुका है, पेरेंट्स को टेंशन है, बच्चों को टेंशन है, टीचर्स को टेंशन है, प्रिंसिपल्स को टेंशन है, बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी एडमिशन शुरू हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं भी आता है मराठा आरक्षण को लेके, तो उसमें जो है इन बच्चों को राहत दी जाए जो एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, ताकि सब कुछ सुखरूप सही से पहले की तरह चालू हो जाए और बच्चों का जो है साल बर्बाद ना हो। फिलहाल मैं ऐसी जानकारी हमेशा आपके पास लेके आते रहता हूँ, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं आपको वीडियो ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है। बोर्ड भी चुप बैठा हुआ है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी चुप बैठा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। ना तो जुलाई की एग्ज़ाम का डिसीजन हो रहा है, ना आगे के एडमिशन का डिसीजन हो रहा है, ना ही जो इस साल के बच्चे 10वीं 12वीं में उनकी बोर्ड एग्ज़ाम का कोई भी फैसला आया है। तो बहुत सारे जो एजुकेशनल अपडेट से सब रुके हुए हैं। शिक्षा विभाग कोई भी जानकारी नहीं रिलीज कर रहा है। जैसे ही कोई जानकारी रिलीज होगी मैं आप तक जरूर लेके आऊँगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट अपडेट ही लाते रहता हूँ और बहुत सारे एजुकेशनल बातें आपको बताते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारियों के साथ। बाय एवरीवन।